हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची 1 और 2 हमारे सामने दी गई है। सूची 1 में दिया गया है त्रिवलनी कपाट, बी दिया गया है हमारे पास द्विवलनी कपाट और सी दिया गया है अर्धचंद्राकार कपाट। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है यहाँ पर हमारे पास हृदय के कपाट। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है यह हृदय के कपाट से संबंधित है। तो हृदय में जो अलग अलग प्रकार के कपाट पाए जाते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला प्रकार का यहाँ पर दिया गया है त्रिवलनी कपाट। तो लिख लेते हैं त्रिवलनी कपाट। अब यह त्रिवलनी कपाट जो है यह हृदय के दाएं भाग में पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य, दाएं निलय के मध्य के मध्य पाया जाता है, के मध्य पाया जाता है। तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य जो कपाट होता है उसे हम कहते हैं त्रिवलनी कपाट। इसमें 3 वलन पाए जाते हैं। दूसरा दिया गया है द्विवलनी कपाट। तो जान लेते हैं द्विवलनी कपाट के बारे में भी। तो यहाँ लिखेंगे द्विवलनी कपाट या फिर इसे मिट्रल कपाट के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखते हैं मिट्रल कपाट या मिट्रल वाल्व इसे कहा जाता है और यह पाया जाता है हृदय के बाएं भाग में, अर्थात हम लिखेंगे बाएं आलिंद बाएं आलिंद तथा बाएं निलय बाएं निलय के मध्य यह कपाट पाया जाता है। यह कपाट पाया जाता है। और तीसरा दिया गया है हमारे पास अर्धचंद्राकार कपाट। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो तीसरा हमारे पास प्रकार है, यहाँ लिखते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। और ये अर्धचंद्राकार कपाट जो है ये पाए जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी के द्वार पर पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये कपाट जो है पाए जाते हैं, इनके बारे में और जानेंगे हम। ये पाए जाते हैं दाएं निलय तथा फुफ्फुसीय धमनी के मध्य तथा फुफ्फुसीय धमनी के मध्य पाया जाता है। और इसी प्रकार का एक और कपाट अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है बाएं निलय तथा महाधमनी महाधमनी के मध्य यह अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 में ए दिया गया है त्रिवलनी कपाट। तो त्रिवलनी कपाट जो है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है ये दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य पाया जाता है। तो हमारा तीसरा जो दिया गया है सूची 2 में तीसरा जो बिंदु है दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में पाया जाता है त्रिवलनी कपाट। तो सूची पहली का ए पॉइंट जो दिया गया है, ए बिंदु, यह सूची दूसरे के तीसरे बिंदु से मैच करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये होता है मिलान बिल्कुल सही हमारा। फिर बी दिया गया है द्विवलनी कपाट। तो द्विवलनी कपाट जो है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है इसे मिट्रल कपाट भी कहते हैं और ये बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य पाया जाता है यह कपाट। तो यह बिल्कुल सही से मिलान होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं पहला बिंदु दिया गया है सूची दूसरी में, यहाँ लिखा गया है बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच पाया जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सूची प्रथम या पहली का बी बिंदु जो है यह सूची दूसरे के
पहले बिंदु से मिलान होता है। दिया गया है हमारे पास अर्धचंद्राकार कपाट, और अर्धचंद्राकार कपाट जो है यह पाए जाते हैं फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी के द्वार पर, या फिर हम कह सकते हैं दाएं निलय तथा फुफ्फुसीय धमनी के मध्य और बाएं निलय तथा महाधमनी के मध्य। तो अर्धचंद्राकार कपाट जो है यह दूसरे बिंदु से मिलान होता है, यह दाएं निलय एवं फुफ्फुसीय धमनी। तो यहाँ जैसे कि हमने लिखा हुआ है दाएं निलय एवं फुफ्फुसीय धमनी के मध्य यह कपाट पाया जाता है, तो यह दूसरे बिंदु से मिलान होता है। तो यहाँ लिखते हैं 2। तो देख सकते हैं सूची पहली का ए बिंदु जो है सूची दूसरी के तीसरे बिंदु से, बी पहले से, और सी जो है यह दूसरे बिंदु से मिलान होता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में ए को मिलान कर रखा है पहले से, तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। बी में ए को फिर से पहले से मिलान कर रखा है, तो हमारा ये विकल्प भी गलत होता है। सी विकल्प दिया गया है हमारे पास, इसमें ए का मिलान किया गया है तीसरे से, ये बिल्कुल सही है। फिर बी का मिलान किया गया है पहले से, ये बिल्कुल सही है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और सी का मिलान किया गया है दूसरे से, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों मिलान बिल्कुल सही है, तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। और डी दिया गया है, इसमें ए को दूसरे से मिलान किया गया है, जबकि ए जो है ये तीसरे से मिलान होता है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।